हेलो बच्चों, वेलकम टू कैम डाउट्स क्लिनिक। आज हमारा टॉपिक है नॉर्मेलिटी। आज हम नॉर्मेलिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस को अच्छे से समझेंगे, पैटर्न बेस, कंसेप्ट बेस, और इसको अच्छे से क्लियर करेंगे। तो फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाउ मच सॉलिड ऑक्सैलिक एसिड molecular weight 126 has to be weighed to prepare 100 ml exactly 0.1 n oxalic solution in water। तो इस क्वेश्चन को समझाने से पहले मैं आपको नॉर्मेलिटी का सिंपल कंसेप्ट समझा देती हूँ। देखिए, व्हाट इज द नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी कहा जाता है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स प्रेजेंट इन नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट present in volume of solution in liter। यहाँ पे हमने सॉल्यूशन को लीटर में लिया। अगर सॉल्यूशन को एमएल में कन्वर्ट करेंगे तो इसके ऊपर यहाँ पे वैल्यू चली जाएगी 1000 अप में। तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, नॉर्मेलिटी को हमेशा कैपिटल एन से डिनोटेट करते हैं। तो लिख सकते हैं नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml एंड अब जाएगा 1000। दैट इज इट। यहाँ पे हम जानते हैं ग्राम इक्विवेलेंट जो होता है इक्वल होता है, ग्राम इक्विवेलेंट इज इक्वल टू वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकती हूँ, नॉर्मेलिटी n इज इक्वल टू weight of solute, normality is equal to weight of solute upon weight of equivalent weight of solute। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, equivalent weight of solute multiply volume of solution in ml, और ml में कन्वर्ट किया तो यहाँ पे ऊपर आ जाएगा 1000। तो ये फॉर्मूला हो गया। अब व्हाट इज द इक्विवेलेंट वेट को अपन ऐसे लिख सकते हैं, किसी भी मॉलिक्यूल का इक्विवेलेंट वेट होता है उसका मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एन फैक्टर, या एन की जगह इसको एक्स भी लिख सकते हैं। एक्स फैक्टर और एन फैक्टर कैसे अपन निकालते हैं मैं इसको भी आपको समझाऊंगी। पहले हम ये यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं इसकी। एन इज इक्वल टू, अपन इस फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं, वेट ऑफ सॉल्यूट, इसको हम लिख सकते हैं वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन इक्विवेलेंट वेट की जगह आ जाएगा क्या, मॉलिक्यूलर वेट, और अब चला जाएगा एक्स फैक्टर, एक्स की वैल्यू, और यहाँ आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml, और इनटू यहाँ ऊपर आ जाएगा 1000। तो दैट इज द फॉर्मूला ऑफ नॉर्मेलिटी। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए, एम स्मॉल w शो करता है वेट ऑफ सॉल्यूट का, और यहाँ पे आ जाएगा मॉलिक्यूलर वेट इनटू वॉल्यूम ml, और यहाँ पे x फैक्टर मल्टीप्लाई 1000। दैट इज द फॉर्मूला ऑफ नॉर्मेलिटी। अब इस नॉर्मेलिटी के फॉर्मूले से आपसे ये सारी वैल्यूज, वेट दिया रहेगा एंड मॉलिक्यूलर वेट है, वॉल्यूम देके नॉर्मेलिटी पूछ सकते हैं, या वेट पूछा जा सकता है सोल्यूट का, या सोल्यूट का मॉलिक्यूलर वेट पूछा सकता है, या सॉल्यूशन का वॉल्यूम पूछा जा सकता है। तो इस यहाँ पे 4 टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं इस फॉर्मूला से बेस। तो आपको ये फॉर्मूला अच्छे से लर्न होना चाहिए। अब अपन किसी भी कंपाउंड के लिए एक्स फैक्टर कैसे निकालते हैं इसको मैं आपको समझाती हूँ।
देखिए एक्स फैक्टर, इसको एन फैक्टर भी कहा जाता है। एक्स फैक्टर को कैसे निकाला जाता है, अगर हमें किसी एलिमेंट के लिए निकालना है तो एलिमेंट के लिए एक्स फैक्टर क्या होता है, उस एलिमेंट का मॉलिक्यूलर वेट, एलिमेंट का तो एटॉमिक वेट होगा, सॉरी, एलिमेंट का एटॉमिक वेट अपॉन आ जाएगी वैलेंसी। तो यहाँ पे एक्स फैक्टर क्या होगा उसके लिए, वैलेंसी, किसी भी एलिमेंट की क्या वैलेंसी होगी वो आ जाएगी। सेकंड आता है किसी एसिड के लिए अपन निकालते हैं तो एसिड का वेट अपॉन बेसिसिटी, किसी भी एसिड की जो बेसिसिटी होगी, इसको अपन कैसे डिफाइन करेंगे, कोई एसिड कितने बेस के मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करता है वो उसकी बेसिसिटी कहलाती है। सपोज दैट जैसे है एसिटिक एसिड, एसिडिक एसिड के पास एक H प्लस आयन होता है तो ये है, इसकी बेसिसिटी क्या होगी, एक, क्योंकि ये एक बेस को न्यूट्रलाइज कर सकता है। इसी प्रकार ऑक्जेलिक एसिड है, ऑक्जेलिक एसिड के पास क्या होते हैं, दो H प्लस आयन होते हैं तो ये दो बेस को न्यूट्रलाइज कर सकता है, तो इसका एक्स फैक्टर की वैल्यू क्या होगी, 2 होगी। आप इसको ऐसे निकाल सकते हैं। और इसी प्रकार बेस के लिए अपन क्या लिख देंगे, बेस होगा, कोई बेस के लिए निकालेंगे वेट अपॉन उसकी एसिडिकसिटी, एसिडिकसिटी का मतलब कितने एसिड को न्यूट्रलाइज कर सकता है, कितने साथ कितने एसिड के साथ रिएक्ट कर सकता है, वो आ जाएगा। एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आप जानते हैं किसे कहते हैं, जो दूसरे का ऑक्सीडेशन करता है और स्वयं का रिडक्शन करता है। तो इसके लिए क्या आ जाएगा, ऊपर उसका वेट, जो भी उसका मोलिकुलर वेट होगा वो आ जाएगा, और अपन आ जाएगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक बाय पर मॉलिक्यूल, पर मॉलिक्यूल के द्वारा या पर एटम के द्वारा कितने मॉलिक्यूल को लिया गया है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और रिड्यूसिंग एजेंट के लिए क्या हो जाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट के लिए वेट, सॉरी, रिड्यूसिंग एजेंट के लिए हो जाएगा वेट अपॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गिवन बाय पर मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल के द्वारा कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिए जा रहे हैं। तो इस प्रकार से अपन किसी भी मॉलिक्यूल के लिए हम एक्स फैक्टर निकाल के उसकी नॉर्मेलिटी को ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए अपन चलते हैं वापस हमारे क्वेश्चंस पे। तो ये हमारा क्वेश्चन था, हम क्वेश्चन पे आते हैं, इस क्वेश्चन को वापस रीड आउट कर लेते हैं। तो क्वेश्चन हमारा फर्स्ट है, हाउ मच सॉलिड ऑक्जेलिक एसिड, आपको क्या दिया गया है, सॉलिड ऑक्जेलिक एसिड दिया गया है, मॉलिक्यूलर वेट इसका है 126, हैज टू बी वेट, prepare 100 ml exactly 0.1 n ऑक्जेलिक सॉल्यूशन इन वाटर, ये कहा है। तो यहाँ पे हमें क्या पूछा है, वेट पूछा है ऑक्जेलिक एसिड का। तो हम जानते हैं, अभी हम फॉर्मूला पढ़ के आए, तो नॉर्मलिटी इज इक्वल टू क्या होता है, नॉर्मलिटी इज इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट मल्टीप्लाई यहाँ एक्स, और ml में सॉल्यूशन ले रहे हैं तो 1000 अपॉन आ जाएगा वॉल्यूम इन ml। बस आप वॉल्यूम पुट कर दिए, नॉर्मलिटी आपको कितनी दे रखी है 0.1, तो 1 लिख दीजिए, 0.1 हमने लिख दिया। वेट हमको निकालना है, एक्स फैक्टर ऑक्जेलिक एसिड के लिए क्या होगा, देखिए ऑक्जेलिक एसिड का फॉर्मूला होता है COOH एंड COOH, यहाँ पे दो हाइड्रोजन होते हैं जो किसी भी दो बेस के मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट कर सकते हैं, तो इसके लिए एक्स फैक्टर की वैल्यू होती है 2, तो यहाँ पे लिख दीजिए 2000। हमारा वॉल्यूम हमें कितना दिया है, 100 ml दिया है, यहाँ पे देखिए 100 ml आपको दिया है वॉल्यूम। एंड अब आता है मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा, वो आपको दे ही रखा है 126, बस आप ज्ञात कर लीजिए। तब आपको ये ज्ञात करना है तो वैल्यू को ऑपोजिट साइड भेज देते हैं, 126 ऊपर चला जाएगा, ये आ जाएगा 100, यहाँ पे आ जाएगा 0.1 अपॉन में आ जाएगा 2 इंटू 1000, बस 20 से 20 कट हो गया, ये 10 नीचे आया, 2 से इसको कट करें तो क्या हो गया 6 3 चला जाएगा, नीचे कितने ज़ीरो हैं
2 0 से 2 0 तो कट हो चुके थे, नीचे 1 0 और एक 0, तो 2 0 ऊपर चला जाएगा पॉइंट में, तो वेट क्या आ जाएगा 0.63 ग्राम में। तो क्या ये आंसर आपको ऑप्शन में दिख रहा है? नहीं, देखिए इसमें 3.0 के पहले पॉइंट लगा है, ये बिल्कुल डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। तो इस प्रकार से आप इस फॉर्मूला से वैल्यू को पुट करके इजीली आंसर को निकाल सकते हैं नॉर्मेलिटी। तो लेट्स गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, द नॉर्मेलिटी। क्वेश्चन को हमेशा बच्चों बहुत ही ध्यान से आप पढ़िए, जितना ध्यान से आप क्वेश्चन को रीड आउट करेंगे उतने ही अच्छे से आप आंसर को एकदम कामली निकाल पाएंगे, आंसर एकदम इजी आपको लगेगा। तो द नॉर्मेलिटी ऑफ 10% वेट अपॉन वॉल्यूम एसिटिक एसिड इज, और यहाँ पे हमको नॉर्मेलिटी, तो इट मीन्स हमें यहाँ पे ज्ञात क्या करनी है, नॉर्मेलिटी को फाइंड करना है। और यहाँ पे हमें दिया गया है एसिटिक एसिड और इसका 10% वेट अपॉन वॉल्यूम। देखो जब भी ऐसा दिया हुआ है तो आप इसको क्या समझोगे, 10% वेट अपॉन वॉल्यूम का मतलब है 10 ग्राम ऑफ एसिटिक एसिड dissolve in 100 ml। नीचे वॉल्यूम दिखा है इसलिए अपन यहाँ पे परसेंटेज में 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, इस टाइप से आप इसको रीड आउट करेंगे। तो हमें ऑक्जेलिक एसिड सॉरी एसिटिक एसिड का, यहाँ पे एसिटिक एसिड का वेट मिल गया W 10 ग्राम और हमारा वॉल्यूम मिल गया, वॉल्यूम कितना है यहाँ पे 100 ml वॉल्यूम दिया है। बस नॉर्मेलिटी फाइंड करनी है, बिल्कुल सिंपल, अभी हम पढ़ के आए। नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू वेट अपॉन, यहाँ पे आ जाएगा मल्टीप्लाई x, ml में है तो यहाँ 1000 ऊपर में 1000 लिखा जाएगा, नीचे आ जाएगा मॉलिक्यूलर वेट मल्टीप्लाई वॉल्यूम। बस आप वैल्यू पुट कर दीजिए, वेट कितना देखा है 10 ग्राम, एक्स फैक्टर कितना होगा 1, एसिडिक एसिड के एक्स फैक्टर 1 होता है बिकॉज इसके पास एक ही हाइड्रोजन होता है जो बेस के साथ रिएक्ट कर सकता है। देन आ जाएगा मल्टीप्लाई 1000 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है एसिटिक एसिड का, देख लीजिए फॉर्मूला क्या होगा CH3COOH, तो कार्बन 2 है, 12 × 2 24, हाइड्रोजन 4 है तो 4, 6 ऑक्सीजन 2 है तो 16 × 2 आ जाएगा 32, इसको ऐड कर लीजिए 4 4 8 2 0 1, ये हो गया 6, मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा 6 इंटू वॉल्यूम देख लीजिए यहाँ पे कितना दिया हमें 100 ml, कितना वॉल्यूम है 100 ml, तो इसको कट कर दीजिए, क्या आंसर आया 10/6, 5/3, 3 को 5 से करेंगे तो देख लीजिए, इसे करेंगे तो 1 टाइम, फिर आएगा 2 से 0 18 6 6 6 6 आता रहेगा, तो इसको अपन ऑलमोस्ट क्या लिख सकते हैं 1.7। एंड देखिए ये आंसर, ये आपका ऑप्शन नंबर है डी, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा डी 1.7 एन। तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा बच्चों। अगर आपको फिर भी कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप ज़रूर मुझे कमेंट कीजिए। और सो लेट्स गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ये हमारा आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वॉल्यूम ऑफ वाटर टू बी एडेड टू 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ 0.5 and H2SO4 to get डेसिनॉर्मल कंसंट्रेशन इज। अब ये देखिए नॉर्मेलिटी के नेक्स्ट टाइप पैटर्न का क्वेश्चन आ गया, नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन आ गया जिसके अंदर हमें एक सॉल्यूशन की नॉर्मेलिटी दे रखी है और उससे हमें दूसरा नॉर्मल सॉल्यूशन फॉर्म करना है। तो अपन यहाँ पे जाते हैं, हम यहाँ पे जानते हैं कल हमने पढ़ा होगा मोलरिटी में हमने सेम कंसेप्ट पढ़ा था, लॉ ऑफ इक्विवेलेंस। अगर आपने अपना प्रीवियस वीडियो देखा हो तो वहाँ पे हमने मोलरिटी के अंदर पढ़ा है लॉ ऑफ इक्विवेलेंस, लॉ ऑफ इक्विवेलेंस पढ़ा है। तो उसके अकॉर्डिंग अपन क्या लिख सकते हैं N1 V1 इज इक्वल टू N2 V2 लिखा जा सकता है। अब यहाँ पे हमें एक तो ये दिया गया है सॉल्यूशन H2SO4 का, मैं यहाँ ऊपर लिख देती हूँ। N1 तो है H2SO4 के लिए, N1 कितना दिया 0.5 N एंड
100। अब ये आप बताइए क्या है सेंटीमीटर क्यूब। कल मैंने आपको समझाया था सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू लीटर। ये क्या होता है? लीटर। तो आप इसे लीटर समझिए। बट यहाँ पे आपको कोई नीड नहीं है क्योंकि आंसर भी आपको सेंटीमीटर क्यूब में ही है, तो आप लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आता है नेक्स्ट N2V2। हमें टू गेट डेसी नॉर्मल, डेसी का वर्ड का मीन जानते हो, 0.1 को डेसी कहते हैं, या इसको आप ऐसे लिख सकते हो N/10 इस डेसी नॉर्मल सॉल्यूशन बनाना है। और आपको पूछा है कि वॉल्यूम ऑफ वाटर टू बी एडेड। तो यहाँ पे देखिए हमें बनाना कितने एन का है? 0.1 एन का। तो हमें कितना वॉल्यूम निकालना है इसके लिए? तो V2। तो बस आप ये तो हो गया इसके लिए, ये हो गया इसके। V2 ज्ञात कर लीजिए। V2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये 0.1 नीचे चला जाएगा, तो 0.5 इंटू 100 अपॉन 0.1। सॉल्व कर लीजिए। हो गया 0, 0 से 0 कट, 500 कितना आ गया? V2 इज इक्वल टू 500 सेंटीमीटर क्यूब। अब हमें क्वेश्चन में पूछा क्या है? वॉल्यूम ऑफ वाटर टू बी एडेड। हमें डेसी नॉर्मल सॉल्यूशन बनाने के लिए कितना वॉल्यूम ऐड करना है? तो टोटल वॉल्यूम तो है 500। तो अपन यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? वॉल्यूम ऑफ वाटर टू बी एडेड 500 माइनस 100 सेंटीमीटर क्यूब, बिकॉज 100 ml तो पहले से प्रेजेंट था। हमें टोटल कितना बनाना? 500। तो माइनस करेंगे, एडेड कितना पड़ेगा हमें? 400 सेंटीमीटर क्यूब। दैट इज द आवर आंसर। 400 डी आपका आंसर होगा, 400 सेंटीमीटर क्यूब। समझ में आ गया होगा, बिल्कुल सिंपल। आप ये नॉर्मेलिटी से भी इससे यहाँ पे क्वेश्चन आते हैं, मोलरिटी पे, लॉ ऑफ इक्विवेलेंस। आप इसे जरूर याद रखिए। नॉर्मेलिटी के लिए तो अपन लिख देते हैं N1V1 इज इक्वल टू N2V2, और मोलरिटी के लिए क्या हो जाता है? M1V1 इज इक्वल टू M2V2। इस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, तो बिल्कुल सिंपल कंसेप्ट है ये आपका। सो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आ गया क्वेश्चन नंबर 4। चलिए, ये आपके ऑप्शन है, यहाँ पे टाइप नहीं हुआ है तो इसको लिख देती हूँ। ऑप्शन A, B, C एंड D। सो चलिए क्वेश्चन को रीड आउट करते हैं। वॉल्यूम ऑफ 3% सॉल्यूशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट नेसेसरी टू न्यूट्रलाइज ए लीटर ऑफ 0.n सल्फ्यूरिक एसिड। अब यहाँ पे हमें वही पूछा है, न्यूट्रलाइज करना है, यानी कि दो यहाँ पे हमें लो इक्विवेलेंस लगाना है न्यूट्रलाइज करने के लिए। M1V1 वाला फॉर्मूला में क्या लगाना है? N1V1 इज इक्वल टू N2V2। और N2V2 आपको दिख रखा है, देखो अगर इसको मैं N2V2 माने तो सल्फ्यूरिक एसिड के लिए क्या हो जाएगा? ये हमने ले लिया H2SO4 के लिए। तो सल्फ्यूरिक एसिड के लिए दिया गया है N1 0.1 इंटू लीटर आपको दिया है, तो आप इसको 1 लीटर कंसिडर कर सकते हैं, 1 लीटर। अब हमें N1 निकालना है। N1 किसके लिए है? सोडियम कार्बोनेट के लिए। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ Na2CO3। अब यहाँ पे देखिए वॉल्यूम ऑफ 3% सॉल्यूशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट। यहाँ पे आपको नॉर्मेलिटी नहीं दी है, तो पहले आपको यहाँ पे क्या करनी पड़ेगी? इसकी नॉर्मेलिटी को निकालना पड़ेगा। तो अपन यहाँ पे अलग से इसको करते हैं। तो नॉर्मेलिटी किस 3% वॉल्यूम, ये आपने ऐसा क्वेश्चन पहले भी पढ़ रखा है, अभी हम पढ़ के आए हैं। 3% का मतलब क्या है? 3 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। इसको आप ऐसे कंसिडर करेंगे तो नॉर्मेलिटी आप निकालेंगे इसकी इजीली। N इज इक्वल टू 3 आ जाएगा। वेट एक्स फैक्टर कितना होगा सोडियम कार्बोनेट के लिए? 2 होता है। अब इसके लिए सोडियम कार्बोनेट के लिए एक्स फैक्टर की वैल्यू 2 क्यों होती है? आप ज़रूर कमेंट्स करिए किस प्रकार से होती है। इसकी वैल्यू एक्स फैक्टर की 2 होती है, क्यों होती है? आप ज़रूर कमेंट्स करके मुझे बताइए। N इज इक्वल टू 2 इंटू 1000 आ जाएगा, ml में लेना है, एंड ये आ जाएगा 100 ml आपको दिया हुआ है। अब इसका मोलिकुलर वेट कितना होगा? या मोलिकुलर वेट नहीं दिया, निकाल लो। सोडियम का कितना होता है? 23, 2 है तो 23 इंटू 2
46 हो जाएगा। कार्बन का 12, ऑक्सीजन का होता है 16, 3 का हो जाएगा 48। इसको ऐड कर लीजिए, 8 करेंगे तो आ जाएगा 8 8 16 10 106। तो यहाँ पे अपन लिख देते हैं 106। अब आप इसको कट कर दीजिए, 20 से 20 कट हो गया, 2 से ये कट हो गया, कितना आया 5 3। तो n कितना आ जाएगा हमारा 3/5 3 53। तो यहाँ पे n को सोल्व ना करके अपन डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देते हैं। यहाँ पे n1 v1, हमें v1 तो निकालना है, पूछा यही है वॉल्यूम ऑफ, ये तो हमें निकालना है। तो n1 की जगह अपन लिख सकते हैं वैल्यू, अभी हमने निकाला 3/53 इंटू v1, और n2 हमें दे रखा है, हमें v1 निकालना है, इजीली निकाल सकते इस वैल्यू को। उधर भेज दे 0.1 इंटू, अब यहाँ पे देखिए 53/3, वॉल्यूम ml में पूछा है, तो यहाँ पे लीटर को अपन को ml में कन्वर्ट करना होगा, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 1000 ml, ताकि हमारा आंसर ml में आए। 3 को कट करना है, इसको देखो 0, 0 से 0 कट हो गया। अब आप इसे देखिए कितनी बार काटेंगे तो क्या आएगा, इसको अपन ऐसे करेंगे तो 3 से कट करते 25 को 1 टाइम गया, और फिर 2 23 7 21 से गया 7, देन आ जाएगा 0.2266। ये हो गया आपके। अब देखिए 26 इन मल्टीप्लाई 100 हो गया, तो यहाँ पे v1 क्या आ जाएगा, v1 इज इक्वल टू 76 पॉइंट एक आपके एक्स्ट्रा कैसे आ रहा है, आंसर तो हमारा ए से ही सिमिलर आ रहा है। 176 पॉइंट एक्स्ट्रा कैसे आया, वापस इसको चेकआउट करते हैं अपन। यहाँ से 20 से 20 कट हुए, सॉरी हाँ हमने यहाँ पे 10 इंक्लूड नहीं किया, देखिए 10 इंक्लूड किया 30, और यहाँ पे आ जाएगा 30, तो नीचे एक एक्स्ट्रा 0 लगा देंगे 30, तो वो एक पॉइंट ऊपर आगे चला जाएगा, तो v1 की वैल्यू क्या आ जाएगी 176.666 ml। तो हमारा आंसर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ये आंसर इज करेक्ट। सो लेट्स गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, इसको अपन सबसे पहले रीड आउट करते हैं। 60 ml ऑफ n/5 H2SO4, 60 ml ऑफ n/2, ये H है HNO3 एंड 30 ml ऑफ n/10 HCl। स्मॉल लेटर में प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया बच्चों, तो ये HCl है। HCl आर मिक्स्ड टुगेदर, द स्ट्रेंथ ऑफ रिजल्टिंग मिक्सचर इज। बिल्कुल सेम टाइप का कंसेप्ट आपने कल पढ़ा था मोलरिटी के अंदर, आज अपन पढ़ेंगे नॉर्मलिटी में मिक्सिंग। ये नेक्स्ट, ये डिफरेंट आपका थर्ड टाइप का पैटर्न आ गया है, मिक्सिंग ऑफ सॉल्यूशन। मिक्सिंग ऑफ सॉल्यूशन का क्वेश्चन देखिए आप कैसे सॉल्व करेंगे। इसमें हो जाएगा, इसके लिए अपन 3 टाइप के सॉल्यूशन दे रखे हैं, एक तो H2SO4 दिया है, एक आपको दिया है HNO3, एक दिया है HCl। अब यहाँ पे देखिए H2SO4 का कितना ml दिया है, इसके लिए अपन N1 V1 निकालेंगे, फिर HNO3 के लिए N2 V2 निकालेंगे, फिर HCl के लिए N3 V3 निकालेंगे। अब देखिए बच्चों, इन तीनों को अपन जोड़ देंगे तो क्या बनेगा, नया सॉल्यूशन बनेगा। हमें रिजल्टिंग मिक्सचर सॉल्यूशन निकालना है, तो यहाँ पे जो नॉर्मलिटी आएगी वो डिफरेंट आएगी, तो इसको मैं n से डिनोटेट करती हूँ, और जो वॉल्यूम होगा तीनों का क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, v1 प्लस v2 प्लस v3, और ये वॉल्यूम के अपॉन में चला जाएगा। तो अपन नॉर्मलिटी कैसे निकालेंगे, n इज इक्वल टू n1 v1 प्लस n2 v2 प्लस n3 v3 अपॉन वॉल्यूम ऐड हो जाएगा v1 प्लस v2 प्लस v3। तीन सॉल्यूशन को मिलाएंगे तो क्या होगा, वॉल्यूम तो ऐड हो जाएगा, और नॉर्मलिटी अपन इससे निकालेंगे मोल्स को कन्वर्ट करके। अब यहाँ पे बस वैल्यू पुट कर दीजिए, n1 v1 H2SO4 के लिए है कितना दे रखा है 60 ml ऑफ n/5, तो लिख दीजिए 60 ml इंटू n/5। n2 v2 देखिए, सॉरी मैं इसको इरेज करूँ,
अब देखिए N2 ये HNO3 के लिए क्या दिखा है, 10 ml प्लस कर दीजिए 10 ml इंटू N/2 प्लस 30 ml ऑफ N/10, 30 मल्टीप्लाई N/10। वॉल्यूम क्या है, एक का 60 है प्लस 10 प्लस 30 इक्वल, नीचे तो 100 आ जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा बच्चों, नीचे 100 आ जाएगा। इसको सोल्व कर लीजिए, 5 से 60 कितने टाइम जाएगा, 12 टाइम, और 10 2 से जाएगा 5 टाइम, और 10 30 से 3 टाइम, तो 12 प्लस 3 5 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 8 12 20 कितना हो जाएगा 20, 0 से 0 कट, फाइनल आंसर क्या आ जाएगा 0.2 N सॉल्यूशन। तो ऑप्शन में आपको दिख रहा है रिजल्टिंग सॉल्यूशन की मोलरिटी क्या होगी 0.2 N। हाँ बी आंसर, क्या आंसर होगा इसका, बी। तो ये आपके मिक्सिंग ऑफ सॉल्यूशन पैटर्न पे बेस्ड है, इससे बेस्ड आपको बहुत क्वेश्चन मिलेंगे, तो आप इसको जरूर फॉर्मूला को ध्यान रखिए। बस कुछ नहीं करना है आपको, जितने भी डिफरेंट टाइप ऑफ सॉल्यूशन दिए हुए हैं उनके इक्विवेलेंस को, मोल ऑफ इक्विवेलेंस को ऐड कर दीजिए, अपॉन में उनका जितना भी वॉल्यूम है टोटल वॉल्यूम को लिख दीजिए, तो आप आराम से रिजल्टिंग सॉल्यूशन की या रिजल्टिंग मिक्सचर की नॉर्मेलिटी को ज्ञात कर सकते हैं। सो हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। चलिए बच्चों हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6। द नॉर्मेलिटी ऑफ 30 वॉल्यूम H2O2 इज। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन तो अगर आप ये देखें तो ये क्वेश्चन केवल 1 मिनट का क्वेश्चन है, अगर आपको इसको कंसेप्ट पता हो, और एग्जाम में आने के लिए इसको मैं 1 मिनट में करना पड़ता है क्योंकि टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन है। इसको समझाने से पहले मैं आपको इसका मेथड समझा देती हूँ कि इसकी इस वर्ड का मीनिंग क्या है। जब आप इस वर्ड का मीनिंग समझोगे तब आप अपना इजीली क्वेश्चन कर सकते हैं। क्वेश्चन तो पूछा है नॉर्मेलिटी, नॉर्मेलिटी किसकी पूछी है, 30 वॉल्यूम H2O2 इज। अब ये H2O2 30 वॉल्यूम क्या होता है, देखिए इसे अपन कहते हैं वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड, इसका वॉल्यूम शो किया है। इसका अर्थ क्या होता है कि कोई भी जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, एक हाइड्रोजन पेरोक्साइड का मॉलिक्यूल कितनी ऑक्सीजन गैस को रिलीज करता है। इसके लिए मैं यहाँ पे देखिए रिएक्शन लिख H2O2 कन्वर्ट इनटू H2O प्लस O2 मॉलिक्यूल। तो एक H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड का मॉलिक्यूल कितने ऑक्सीजन गैस को रिलीज करता है यहाँ पे, तो यहाँ पे इसका 1 मोल है। पहले अपन इस रिएक्शन को बैलेंस करते हैं, तो यहाँ पे 2 लगाना होगा 2, तो ये रिएक्शन को बैलेंस कर दिया, तो H2O2 का मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा, ऑक्सीजन का हो जाएगा 16, 16 इंटू 2 32 प्लस हाइड्रोजन जोड़ेंगे तो 34, 34 मल्टीप्लाई 2, क्योंकि 2 ग्राम से 1 लीटर ऑक्सीजन रिलीज हो रही है, तो 32 का 34 का 2 करेंगे तो क्या 68 ग्राम आ जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा 68 ग्राम। तो 68 ग्राम हाइड्रोजन पेरोक्साइड रिलीज करती है 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन। 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन, इसको अपन क्या लिख सकते हैं 22.4 लीटर ऑक्सीजन गैस लिख सकते हैं। ऑक्सीजन गैस लिखा जा सकता है, तो मैं इसको आपको समझाऊं तो ऐसे लिख सकते हैं कि 22.4 लीटर ऑक्सीजन गिवन बाय 68 ग्राम ऑफ H2O2 लिख सकते हैं। तो हमें यहाँ पे लिख सकते हैं कि कितना वॉल्यूम ऑफ O2 इज गिवन बाय, यहाँ पे क्या आ जाएगा 68 अपॉन में 22.4, यहाँ वॉल्यूम आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन, और जब अपन इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा वेट ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड, वेट ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड आ जाएगा जब आप इसे सॉल्व करेंगे तब। यहाँ पे क्या आ जाएगा वेट ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड आ जाएगा। अब देखिए बच्चों नॉर्मेलिटी निकालनी है हमें,
तो इट मीन्स यहाँ पे जो 30 वॉल्यूम, जो वॉल्यूम है ना, ये वॉल्यूम ये शो कर रहा है कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड का हाइड्रोजन पेरोक्साइड के द्वारा कितनी ऑक्सीजन गैस को रिलीज किया जाता है, कितनी ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है, इसको ये डिनोटेट करता है यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे नॉर्मलिटी का फॉर्मूला हम जानते हैं। नॉर्मलिटी क्या होता है? नॉर्मलिटी वेट इंटू 1000, अगर हमने ml में लिया हो तो अपॉन में क्या आ जाएगा? मोलिकुलर वेट इंटू एक्स आ जाएगा ये, क्योंकि यहाँ पे इक्विवेलेंट लिखना है। और यहाँ पे आ जाएगा वॉल्यूम इन ml। अब यहाँ पे आपको कोई वॉल्यूम नहीं दे रखा है तो आप वॉल्यूम को 1 लीटर भी ले सकते हैं। जब इसको 1 लीटर मानेंगे तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? n इज इक्वल टू डब्ल्यू इंटू एक्स अपॉन मोलिकुलर वेट इंटू हमने यहाँ पे 1 लीटर ले लिया। वेट हमने देखा है 30 वॉल्यूम हाइड्रोजन पेरोक्साइड के लिए वेट कितना होता है? हाइड्रोजन वेट ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड, तो ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए, क्या हो जाएगा? 68 अपॉन 22.4 इंटू वॉल्यूम। मैं इसको पूरा ना लिख के वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन, यहाँ पे वॉल्यूम ये दिखाता है कि ऑक्सीजन गैस कितनी रिलीज होती है, अपॉन मोलिकुलर वेट लिख देंगे। हाइड्रोजन पेरोक्साइड का हमने होता ही है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड कितना हो जाए? 34। और एक्स फैक्टर की वैल्यू कितनी होगी इसके लिए? 2। हाइड्रोजन पेरोक्साइड के लिए एक्स फैक्टर की वैल्यू होती है 2, तो आप इसे कट कर दीजिए, यह हो जाएगा 17। इसको सॉल्व करेंगे, 68 अपॉन 22.4 मल्टीप्लाई 7 इंटू वॉल्यूम। तो इन सबको जब आप सॉल्व करोगे तो आपका आएगा आंसर वॉल्यूम अपॉन 5.6 n। तो आप ये फॉर्मूला ज़रूर याद रखिए, जब भी आपको हाइड्रोजन पेरोक्साइड से रिलेटेड इक्वेशन पूछा जाए कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड का वॉल्यूम दे के इसकी नॉर्मलिटी पूछी जाए। अब यहाँ से क्या होगा? आपको या तो वॉल्यूम पूछा जाएगा या आपको नॉर्मलिटी पूछी जाएगी। नॉर्मलिटी दी होगी तो वॉल्यूम निकालना होगा, और वॉल्यूम दिया होगा तो नॉर्मलिटी। अब यहाँ पे मैं नॉर्मलिटी निकालूँ तो बस सिंपल सर, जब भी आप एग्जाम में आए तो आप इतना वहाँ पे टाइम कंज्यूमिंग ना करेंगे, इसलिए डायरेक्ट ये फॉर्मूला भी याद रखिए। तो इसको अपन डायरेक्ट यहाँ से करते हैं। वॉल्यूम कितना दिया हुआ है? 30। नॉर्मलिटी में n इज इक्वल टू 30 अपॉन 5.6 कर सकते हैं। तो पॉइंट दिया 0। सोल्व करिए। अब देखो इसको सॉल्व करेंगे तो 56 से अपन 30 को करें, इसको सिंपली कट करेंगे तो 150। 2 के टेबल से 2 से कट करेंगे तो ये आ जाएगा 218, और कट होता है क्या ये 2 से? 14, 15 हो जाएगा 75। 14 को कट करो, 14 को 60 14 से देख लीजिए कितनी बार जाएगा, देख लीजिए सिंपल। 14 75, 14 2 जा 28, 14 3 जा 24, 25, 14 5 जा 0 2 75 टाइम चला जाएगा है ना। 75 पॉइंट लगाएंगे 0, अब कितना टाइम जाएगा? 43 टाइम जाएगा, 42 आ जाएगा। तो अपन दो एक डिजिट और निकाल लीजिए। देखिए 5 से रिलेटेड कहीं आंसर आ रहा है क्या? ऑप्शन नंबर डी। तो हमारा आंसर ठीक हो गया, 5.3 नॉर्मलिटी होगी इसकी। तो ये आ गया बच्चों आपको क्वेश्चन समझ में। सो थैंक यू, मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर। और आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्यूरी हो तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। और आप हमें, और आपको अगर इस फाइल की पीडीएफ चाहिए क्वेश्चंस की तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़िए, कैम डाउट क्लिनिक से जुड़िए, और आपको वहाँ पर ये पीडीएफ मिल जाएगी। सो थैंक यू बच्चों, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में जहाँ हम आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। थैंक यू।